हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी रिचा। तो मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हुई घटना के बाद बहुत सारे लोगों के मन में यह भय आ चुका है कि क्या हमें जाना चाहिए अब स्नान करने या नहीं जाना चाहिए। लोगों का जाने का मन तो है, लेकिन ये इस घटना के बाद उनके मन में यह भय भी उत्पन्न हो चुका है कि क्या पता क्या हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मौनी अमावस्या के बाद का प्लान सोचा होगा, या अब तैयारी बना रहे होंगे, या उसके बाद उनको छुट्टी मिली होगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से ही सोच के रखा होगा कि हम इस दिन पे जाएंगे। तो उन लोगों के लिए मेरा आज का ये वीडियो है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप निश्चिंत रूप से जा सकते हैं, कोई भी भय की बात नहीं है। प्रशासन और सरकार दोनों ही अब ज़्यादा सचेत हो चुके हैं और जनता भी अब सचेत हो चुकी है। आप लोग भी सचेत हो गए होंगे, आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको कुछ बातें बता दूँ कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्घटना तो हुई है, लेकिन प्रशासन अपना सबक सीख चुकी है और जनता लोग भी, जो जितने भी श्रद्धालु हैं, वो भी पहले से ज़्यादा सचेत हो चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जो आपको ध्यान में है कि अगर आप मेला में प्रवेश कर रहे हैं तो जो आपका जो सबसे नज़दीकी घाट है, जो आपको सबसे नज़दीकी घाट मिले, उसी पर आपको स्नान करके वापस चले जाना है। आप ये मत सोच रखिए कि हमें संगम पर ही स्नान करना है। संगम घाट पे स्नान करने का जो मोह है वो आपको त्याग देना है, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है और इसी में आपकी भी भलाई है। आप जैसे ही मेला में एंट्री करेंगे, वहाँ से आपको जो भी नज़दीकी घाट मिलेगा आप वहीं पे स्नान करें। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अपने साथ बहुत ही कम सामान लेकर जाएं। बहुत ही ज़्यादा सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्नान करने के लिए एक जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है, और अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो वो आपको मेला से मिल जाएगी। तो सिर्फ अपने साथ जितना ज़रूरत का सामान है वो ही रखिए। बहुत ही ज़्यादा बैग भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को भी तकलीफ़ होती है और आपको भी तकलीफ़ होगी। तो थोड़ा सामान लेकर जाइए, जितना हो सके उतना ही लेकर जाइए। बहुत ही ज़्यादा मत लेकर जाइए, जितने की ज़रूरत है उतना ही सामान अपने साथ लेकर जाइए। बहुत ज़रूरी बात यह है कि पुलिस के निर्देशों का पालन ज़रूर करिए। वो जैसा कह रहे हैं ना वैसा करिए। अगर आप उन्होंने कहीं पे बैरियर लगा करके मार्ग बंद करने की कोशिश की है तो उसको धक्का मार करके आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका पालन कीजिए। अगर वहाँ पे मार्ग बंद है तो आप दूसरे रास्ते से जाइए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे जगह जगह पे पुलिस तैनात रहती है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है या कैसे जाना है। अगली बात यह है कि संगम या ऐसे घाट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे जाने से बचिए। ऐसे ही घाट पे जाकर स्नान कर लीजिए जहाँ पे आपको कम भीड़ दिखे या जो आपका सबसे नज़दीकी घाट हो। स्नान करने के लिए बहुत ही जल्दबाजी ना करें, भीड़ देख करके घबराइए मत और अपनी बारी का रुक कर इंतज़ार कीजिए। थोड़ा शांत रखिए खुद को और बहुत ही जल्दबाजी मत कीजिए कि हमें बहुत ही जल्दी नहाना है, हमें जल्दी जल्दी घर वापस जाना है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम जल्दी से आए हैं, जल्दी से स्नान कर लें और जल्दी से घर चले जाएं। क्योंकि अगर आप मेले में प्रवेश कर रहे हैं तो ये सोच के प्रवेश करिए कि हमें यहाँ पे समय लगने वाला है और हमें उतना समय लेकर के आना है, क्योंकि हम उस स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पे करोड़ों की संख्या में भीड़ है और वहाँ पे हमें जाने के लिए भी समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम भीड़ के साथ चलेंगे और वहाँ पे स्नान करने के लिए भी समय लगेगा। वहाँ पे अगर आपसे पहले बहुत सारे लोग पहुँच चुके होंगे तो वो स्नान करके वापस आएंगे, तब आपकी बारी आएगी। तो शांति से अपनी बारी का इंतज़ार करिए और हाँ, मेले से निकलने के लिए भी जल्दबाजी मत कीजिए। अगली बात यह है कि अमृत स्नान के दिन स्नान करने से बचिए, या अगर आपका बहुत ही मन है स्नान करने का तो उन घाटों से दूर रहिए या उन घाटों से बच के रहिए या उन घाटों पर स्नान मत करिए जो घाट साधु संतों के लिए निर्धारित किए गए हैं। और एक बात जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि जो भी महाकुंभ में आना चाहता है वो पहले से ही तैयारी करके आए। आप पहले से ही नक्शे देख लीजिए, नक्शे को पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए।
आप पहले से ही ये फिक्स कर लीजिए कि हमें कहाँ से एंट्री लेनी है, हमें किस घाट पे नहाना है और हमें कहाँ से निकल के जाना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाइए जो इस बारे में पूरी जानकारी रखता हो। अगर आपके पास मैप रहेगा तो वो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा, और नहीं तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी पहले से ही लेकर आइए। मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं के साथ जो भी हुआ उन पुण्य आत्माओं के लिए बहुत ही वेदना है, और हमें आशा है और ये विश्वास है कि आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आगे ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी और शांतिपूर्वक ये महाकुंभ का मेला समाप्त होगा। आगे चल कर के जो भी होगा सब शांतिपूर्वक होगा, क्योंकि अब सरकार, प्रशासन और जनता या श्रद्धालु या लोग पहले से ज़्यादा सचेत हो चुके हैं, सतर्क हो चुके हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो होता है समाप्त। मुझे आशा है कि मेरी बात आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने होंगे, और अगर आप जा रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रख के जाइएगा। और हाँ, मैप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ये निश्चित करके जाइएगा कि हमें कहाँ से एंट्री लेना है और किस घाट पर स्नान करना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।